हमारे साथ आज राज्य चयन आयोग के सचिव विक्रम महाजन साहब हमारे साथ हैं। सर, अनंत ज्ञान टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार, धन्यवाद सर। हिमाचल के युवाओं की बहुत सारी उम्मीदें इस चयन आयोग पर टिकी हुई हैं और अब जिस तरीके से काम शुरू हुआ है, आपसे दो चार सवाल करने हैं जिनकी जिनके जिनके लिए हिमाचल के जो युवा हैं वो बिल्कुल लालायित हैं कि अब पता चले क्या हो रहा है। सर, पहली बात तो ये है कि अब किस तरह के मोड पे या आयोग चल रहा है? देखिए, फ़िलहाल हमारी जो प्रायोरिटी है और जो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पीछे एक मीटिंग करी थी जब वो हमीरपुर दौरे पर आए थे, तो उनके भी निर्देश थे कि जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको तत्काल घोषित किया जाए और जो युवा रोजगार की बाट जोत रहे हैं उनको जो है वो सौगात दी जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि कुछ 6 रिजल्ट थे ऐसे जिनको उन्होंने कहा था कि दिवाली तक निकालना है और हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से किया हुआ अपना प्रॉमिस जो है उसको हमने पूरा कर सके हैं। हमने दिवाली से 5 दिन पहले ही रिज़ल्ट जो है वो 6 रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिए थे। मुख्यमंत्री जी ने हमें आगे निर्देश दिया था कि बाकी के बचे हुए रिजल्ट जो हैं वो भी 30 नवंबर तक उनको भी क्लियर करना है। 1 महीने का टाइम उन्होंने हमें इसके लिए दिया था। तो उसमें से भी काफ़ी सारे रिजल्ट हमारे जो हैं वो निकल गए हैं। पिछले कल भी हमारे 6 रिजल्ट निकले हैं, उससे 3-4 दिन पहले भी हमारे 4 रिजल्ट्स निकले थे। अब हमारे पास 3 रिजल्ट जो है वो सिर्फ पेंडिंग है। एक जीओए अकाउंट्स का रिजल्ट है, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर का रिजल्ट है और एक ऐसा ही एक रिजल्ट हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट का है, वो है। तो हमारे पास 3 रिजल्ट पेंडिंग हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि 1-2 दिन में हम उनको भी अब क्लियर कर देंगे। सर, पाइपलाइन में कितने ऐसे रिजल्ट्स हैं जो बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाले हैं और नंबर ऑफ कितने कोड हैं ऐसे जो अभी जिनको नहीं छेड़ा गया है? देखिए, हमारे पास जितने कोड थे, जितने हमारे पास अप्रूवल सरकार से जिन कोड्स का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए जो किसी लिटिगेशन में या किसी केस में नहीं थे, उनको क्लियर करने की आई थी, उन सभी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो फाइनल रिजल्ट निकलना था वो हम पहले निकाल चुके हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, 6 रिजल्ट जिनका फाइनल रिजल्ट था वो हम निकाल चुके हैं। ये स्क्रीनिंग के रिजल्ट्स हैं जिनका 1:4 या 1:3 की रेशो में हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो उस हिसाब से ये रिजल्ट्स निकल रहे हैं। जो अभी 3 रिजल्ट हैं वो भी स्क्रीनिंग के रिजल्ट्स हैं और उसके हिसाब से हमने 16 तारीख से ही इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमने शुरू कर दी है। उसके लिए हमने डेट दे दी है। 16 की डेट में भी कुछ एक कोर्स के जो शिक्षार्थी विद्यार्थी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको हमने बुलाया है 16 नवंबर को। जी बिल्कुल। और 17 को छुट्टी है, 18 को भी हमने बुलाया, 19 को भी बुलाया है। हमारा टारगेट है कि 20-21 तारीख तक हम सारे जितने भी जो पेपर वर्क है, जो वेरिफिकेशन का काम है, वो करके हम उस रिजल्ट को तक निर्देश हैं उनकी हम पालना कर सकें। कितने रिजल्ट है सर टोटल? देखिए, हमारे पास 13 रिजल्ट्स जो थे वो अभी पेंडिंग थे। 6 पहले निकल गए थे, 13 और थे। तो इन 13 के ऊपर काम चला हुआ है। 2 रिजल्ट्स ऐसे हैं जो स्टेनोटाइपिस्ट का है और सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर का है। उसमें अभी टाइपिंग का भी एक होता है, टाइपिंग का टेस्ट भी होता है। वो भी हमारी कोशिश है कि इन टाइम हम उस टाइपिंग के टेस्ट को भी करवा दें, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा दें और इन टाइम ही उसका भी रिजल्ट हम जो है वो दे देंगे। नंबर ऑफ कोड कितने हैं सर अभी जो बचे हुए हैं? क्योंकि 6 और 6 शायद 10-12 रिजल्ट तो आपने डिक्लेयर कर दी, उसके बाद कितने बचे हैं? देखिए, 3 रिजल्ट ऐसे हैं जो हमारे पास हैं और शायद 5 रिजल्ट ऐसे हैं, 5 या 6 कोड ऐसे हैं जो कैबिनेट सब कमेटी के पास हैं। तो जैसा भी निर्देश हमारे को सरकार की तरफ से आएगा तो उनके लिए भी तत्काल हम काम करेंगे। अभी सर बोर्ड का गठन प्रॉपर चेयरमैन साहब या सदस्य जो हैं वो आए नहीं हैं, तो उसके बाद ही ये विधिवत रूप से अच्छे से डिसीजन लेने वाली स्थिति में आ पाएगा। कितनी उम्मीद है सर, कितनी जल्दी ये लोग ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक चेयरमैन की बात है तो हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं डॉक्टर आर के पृथ्वी साहब, उनके पास चेयरमैन का दायित्व है और वो पूरी गंभीरता के साथ इस काम को कर रहे हैं, पूरी लगन के साथ काम को कर रहे हैं। उन्हीं के निर्देश और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है
कि हम ये रिजल्ट्स निकाल पा रहे हैं, जो भी कुछ कर पा रहे हैं वो सर का पूरा इसमें हमारे को जैसा भी उनका निर्देश होता है, जैसे भी है उस हिसाब से हमारा काम आगे चलता है। तो ऐसा नहीं है कि चेयरमैन नहीं होने की वजह से या कुछ ऐसा हमारे को कोई काम में ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, रही बात जो मेंबर्स और चेयरमैन जो रेगुलर आप जैसा बता रहे हैं सरकार ने नॉमिनेट किया है, तो सरकार ने 3 लोगों को नॉमिनेट कर रहा है। 3 हमारे एक सीनियर ऑफिसर रहे हैं राजीव जी, उनको एज चेयरमैन और 2 मेंबर्स नॉमिनेट करे हैं। तो आशा है नियर फ्यूचर जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। सर एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, कितनी एप्लीकेशंस हैं अभी पेंडिंग जिनके एग्ज़ाम रिटन टेस्ट होना है? देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन काफ़ी हैं ऐसे कोड हैं जिनके ऊपर पहले एग्ज़ाम वगैरह जो है उनके नहीं हुए हैं। जैसे ही हम इस काम से फ्री होंगे, अभी रिजल्ट्स निकालने के काम से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि तत्काल जो रिक्रूटमेंट का काम है उसको हमने शुरू करना है, और एग्ज़ाम जो लेने का काम है वो हम तत्काल इसके बाद हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। सर अभी जो बोर्ड के आयोग के पास जितने पद भरे जाने हैं, रिक्रूटमेंट होनी है, मेरे ख्याल में शायद 1.5 दर्जन के आसपास लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ पुराने डिटेन किए हुए लोग भी हैं अभी। तो जिनकी भर्ती होनी है या जो आने हैं नए, तो उसमें अभी क्या है सर स्टेटस? देखिए, सरकार की तरफ से 29 लोगों की एक जो लिस्ट थी वो अप्रूवल के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को गई थी। उन सभी की अप्रूवल हमें मिल गई है। 17 लोग ऐसे थे, 17 जो अरेस्ट वाइल हमारा जो HPSSC था उसमें काम करते थे लेकिन यहाँ पे अटैच थे। उन सभी को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है। जो राज्य चयन आयोग है उनको उन्होंने यहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग दे दी है विधिवत रूप से, और अब वो हमारे कर्मचारी हैं। जो बाकी के कर्मचारी हैं जो 29 के बाद के हैं, उनको भी सरकार की तरफ से जो है उनकी ऑर्डर्स निकल रहे हैं, उनको भी जल्दी ही यहाँ पे ज्वाइन करना है। आज ही हमारे जॉइंट कंट्रोलर फाइनेंस एंड अकाउंट्स हैं, आज ही उन्होंने जो एक नए सरकार की तरफ से यहाँ पे अपॉइंट करे गए हैं, आज ही उन्होंने ज्वाइन किया है। तो हमारे लिए वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो पटड़ी पर आ रही हैं और गाड़ी काफ़ी स्पीड पकड़ेगी। कौन है सर जो अभी ज्वाइन करे हैं? इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में थे, नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में थे, आज ही मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले आए थे, तो आज ही उन्होंने ज्वाइन करा है। शिमला से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आए हैं। ठीक है। इसके अलावा सर आपके सेक्रेटरी के अलावा भी एक ज्वाइंट सेक्रेटरी की? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट है। वहाँ पे हमारे कुलीग हैं HS से राजीव ठाकुर, वो यहाँ पे ज्वाइन कर गए हैं। उनको उनका कार्य भी है वो विधिवत रूप से उनको संभाल दे दिया गया है चेयरमैन साहब के द्वारा, और वो अपना काम कर रहे हैं। सर एक चीज़ और थी कि ये चहलकदमी जो है इस आयोग की, बहुत दिनों से इंतज़ार में है कि कब यहाँ चहल पहल बढ़ती है, युवा यहाँ आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आएंगे, नए रोजगार के हिसाब से उनको तसल्ली मिलेगी। कितना लगता है सर, कितना टाइम अभी और लगेगा? अब वो दिन बड़े दूर नहीं हैं, बहुत जल्दी सब कुछ शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 16 तारीख से मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरू हो रहा है, तो डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही फुटफॉल यहाँ पे कैंडिडेट्स का एकदम से बढ़ जाएगा, आप लोगों के सामने ही होगा। क्योंकि हमने कोशिश करी है रोज़ के 40-50 जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए आएंगे। इस तरह से हम उसको प्लान कर रहे हैं ताकि 22-23 तारीख तक हम सारा ये सिस्टम जो है उसको समेट लें। तो सब चीज़ें धीरे धीरे अब पटड़ी पे आ रही हैं और सब पूर्ववर्ती तरीके से सब कुछ सही हो जाएगा। अभी सर एग्ज़ाम का जो पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, वो क्या होगा? और सिंगल खिड़की या कुछ क्या, मतलब उसमें कोई नई चेंज आ रही है ऐसा सुना गया है, क्या होगा सर? जी, सरकार के निर्देश हैं कि एग्ज़ाम जो है वो CBT मोड पे करवाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पे करवाया जाएगा, ताकि बिल्कुल लीक प्रूफ और बिल्कुल सही तरीके से सारी चीज़ें हो जाएं। और सिंगल विंडो के लिए भी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सरकार की ये भी कोशिश है। हम लगातार इसमें काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएगा कि एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंडिडेट्स की हमारे पोर्टल के ऊपर ही हुआ करेगी। सेकेंडली जो भी वैकेंसीज आएंगी वो भी सिंगल विंडो के ऊपर डायरेक्टली उसी में ही वैकेंसीज जो है वो पोर्टल के ऊपर ही अपलोड होंगी, तो उसमें लोगों को जानकारी, जो अभ्यर्थी हैं कैंडिडेट्स हैं, उनको जानकारी लेने में आसानी रहेगी।
इसमें सर कोई कंपनी अभी आई है या जो भी आपने विज्ञापन जारी किया था उसमें कोई टेंडर वगैरह में कोई आगे आया है? इसके बारे में कोई भी जानकारी जो है वो आपको सरकार के लेवल से ही मिल सकती है, क्योंकि इसको डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर देखा जाता है। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी पर्सनल हैं उन्हीं के लेवल के ऊपर इसको डील किया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विक्रम महाजन साहब, राज्य चयन आयोग के सचिव, विक्रम ढटवालिया, हमीरपुर।